झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए फंस चुका है। बीजेपी जितना आसान सोच रही थी झारखंड का चुनाव, वो मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है कि बीजेपी झारखंड का चुनाव हार जाए। जयराम महतो किस तरीके से एक ऐसे फैक्टर के तौर पर उभरे हैं जो जेएमएम को नहीं बीजेपी को ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा वर्सेस हेमंत सोरेन हो रहा है, और किस तरीके से झारखंड का चुनाव फंस चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात झारखंड के चुनाव के पहले फेज के बाद क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आपको पता है झारखंड के पहले फेज में चुनाव हुए, तकरीबन 38 सीटों के आसपास चुनाव हुए। उसके बाद जयराम महतो, सीधे तौर पर कहा जाए तो किस तरीके से वो जेएमएम को नहीं बल्कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे, और बीजेपी के लिए किस तरीके से खतरे की घंटी है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए, जो पहले अलग अलग तरीक़ों से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चुनाव जीत जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा। लेकिन जयराम महतो हों या फिर कहा जाए जिस तरीके से जेएमएम चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से शिबू सोरेन की पतोह यानी कि हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना जिस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा गेम बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। बाबूलाल मरांडी का चेहरा सीधे तौर पर बीजेपी नहीं ला रही है, और जो बाहरी नेताओं का दबाव है वो किस तरीके से पूरे झारखंड के इस चुनाव को उलझा सा दिया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय, अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस नंबर पर आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। झारखंड का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरीके से झारखंड के लिए कहा जा रहा था कि झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए केक वॉक है और बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन कर रही है, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी एक बेहतर तरीके से चुनाव को निकालती हुई दिख रही। जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही थी, वो चीज़ें वास्तविक तौर पर कहा भी जा रहा था, और झारखंड में चुनाव में चीज़ें बन रही थी। लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो वाला फैक्टर निकल कर आया, जयराम महतो ने किस तरीके से अपनी सीट लोकसभा की भी निकाली, उसके बाद उन्होंने 6 ऐसे उम्मीदवार विधानसभा में खड़े किए। अभी अगर देखा जाए तो कुल मिला के 10 कैंडिडेट हैं जिन पे उन पे सीधे या उनकी पार्टी के द्वारा समर्थन है। अगर लोकसभा में भी देखा जाए तो जयराम महतो ने एक बड़ा फैक्ट जो है, एक तरीके से बड़ा चंक मार्जिन किया था। अब बीजेपी के लिए किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जेएमएम को जितना आप सुस्त समझ रहे थे या जयराम महतो वाला कार्ड जितना आप कम समझ रहे थे, वो उतना कम नहीं है, वो बल्कि बेहतर कर रहा है। और जेएमएम के अलावा अगर कहा जाए तो बीजेपी को बड़े पैमाने पर वो डेंट कर रहा है। दूसरा, बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को भुना रही है। दूसरा, आदिवासी जो 28 सीटें हैं, बीजेपी आपको पता है 19 के चुनाव में तकरीबन 12 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में वो बहुत कम सीटें जीती थी, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन समस्या ये है कि पूरे झारखंड में जो आदिवासी इलाके हैं, उन आदिवासी इलाकों में बीजेपी कोई बड़ा मेजर चंक नहीं निकाल पा रही है। और आपको पता है 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस भी हुआ था। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि पूरे के पूरे झारखंड चुनाव में बीजेपी का गणित बड़ा खिसका नज़र आ रहा था। इसीलिए बीजेपी ने मुस्लिम वर्सेस हिंदू करने की कोशिश की, और जिस तरीके से कहा जाए जमाई टोला की बात की गई, और हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की, एनआरसी की बात की, आदिवासियों की बेटियों की बात की, और कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी आदिवासियों की बेटियों से ब्याह करके उनको ले जा रहे हैं, बेटी छीन रहे हैं। जेएमएम इस पर भी मुखर थी, और बीजेपी ने बेटी छीनने की बात की, और जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर
माइग्रेशन की बात की, रोजगार की बात की, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है और बीजेपी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बनाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन अब दूसरी तरफ चीज़ें समझिए, क्योंकि मैं झारखंड की आपको ज़मीनी सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर चीज़ें आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन बनाया, एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया। लेकिन आप समझिए हेमंत सोरेन जो हैं, जब बीजेपी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ईडी उनको जेल भेजती है और वो जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद उनकी दाढ़ी जो है वो अपने पिता की तरह होती है, शिबू सोरेन की तरह। शिबू सोरेन का कल्ट लिए वो घूमते हैं, अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी से प्रचार करते हैं। उनकी बीवी कल्पना किस तरीके से पूरा चुनाव प्रबंधन देखती है और महिलाओं का प्रबंधन देख रही है, और जिस तरीके से एक तरीके से जो महिलाओं को लेकर योजना है जिसमें वो 1000 रुपये देने वाले हैं, 1000 रुपये वो दे रहे हैं और दिसंबर में उन्होंने कहा है कि वो उसको 2100 कर देंगे उस राशि को जो महिलाओं को देने वाली राशि है। तो इसको लेकर बीजेपी में भी चीज़ें निकल रही हैं, बीजेपी भी अलग तरीके से चीज़ें देख रही है, बीजेपी भी बात कर रही है, अंतर्घात बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल, इसमें बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी इस पूरी चीज़ों को बना पाएगी, बेहतर तरीके से खेल पाएगी, क्योंकि जेएमएम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भले कमज़ोर कड़ी है, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जेएमएम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है। दूसरा, महिलाओं को साध कर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने आधी आबादी को साधा है और उसका फ़ायदा उनको ज़मीन पर होता हुआ दिख रहा है। दूसरे फेज़ में क्या होगा उस पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फर्स्ट फेज़ में कहीं ना कहीं जेएमएम को बढ़त मिली और जेएमएम को उसका फ़ायदा दिख रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आदिवासियों से अब वो कनेक्ट कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और जिस तरीके से आदिवासियों को अपने पाले में लाकर पूरा चुनाव एक तरीके से उसको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बीजेपी इसका काट कैसे करती है, और जो बाहर के आए हुए नेता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत विश्वकर्मा हो, हेमंता हो, वो इसका काट किस तरीके। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ के लोकल नेता जो हैं वो पीछे हो गए, फ्रंट पे राष्ट्रीय नेता आ गए हैं। तो बीजेपी इसको किस तरीके करती है। बीजेपी के पास केवल एक ही अवसर है कि वो आरएसएस उनके लिए बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें समर्थन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप समर्थन सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।